राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। मैं ब्रजलोक कला मंच फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। इसका उद्देश्य है ब्रज की प्राचीन परंपरा, संस्कृति, कला को वापस लाना और ब्रज को सजाना। इसका प्रमुख उद्देश्य मित्रों, ब्रज में कितने वन हैं, कितने उपवन हैं, उनकी खोज करना और उनको चिन्हित करके उनमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगाना, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आता है तो कम से कम देखने को तो मिले उसको। वो चीज़ें वापस करने की कोशिश है। जैसे कि इसमें एक बहुत अच्छी पहल हुई है यमुना मिशन के द्वारा। मैंने यमुना मिशन के द्वारा जो वन तैयार हुए हैं छोटे छोटे, उनको मैंने देखा है। लगभग 25 के आसपास उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर वन तैयार किए हैं। ब्रज वनों का स्थान है मित्रों। कितना अच्छा लगता है जब उन वनों को देख करके नेत्र ठंडे हो जाते हैं, हृदय शांत हो जाता है और ब्रज की वही याद मुझे आने लगती है जो मुझे 82 अर्थात 81, 82, 83, 84 में आती थी। सुगंध आती थी यहाँ से। बस यही उद्देश्य इस फाउंडेशन का। और मैं इसलिए आपके सामने ये ऑडियो सीरीज लेकर के आया हूँ। मित्रों, मैं आपको बता रहा था ब्रह्मवैवर्त पुराण। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य है गोलोक से गिरिराज जी, वृंदावन, यमुना जो दिव्य स्थान हैं उनको लेकर के पृथ्वी पे आना। कैसे आया ये, क्यों आया, ये सब इससे बताऊंगा आपको मैं। अभी हम आपको बता रहे थे पिछले भाग में कि पृथ्वी पीड़ित होकर के किस प्रकार से देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मदेव माता पृथ्वी की व्यथा को सुनकर भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर माता पार्वती को साथ लेते हैं और पृथ्वी को आश्वासन देते हैं, पृथ्वी को वापस कर देते हैं। सभी देवता धर्मराज के पास पहुंचते हैं। धर्म की सभा में निर्णय होता है कि वैकुंठनाथ श्री हरि के पास जाया जाए और सभी देवता वैकुंठनाथ श्री हरि के पास पहुंचते हैं। वैकुंठनाथ के पास पहुंच करके सभी देवताओं ने 6 श्लोकों में भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। देवानां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच हरि स्वयं गोलोकं यात यूयं च यामि पश्चात् श्रियसः। भगवान बोले, हे देवो, आप सभी गोलोक धाम को जाओ, मैं भी श्री लक्ष्मी जी के साथ गोलोक धाम ही जा रहा हूँ। और हे देवगणों, आपके साथ नर नारायण, सरस्वती, अनंत और मेरी माया रूपा देवियां तथा गणेश, कार्तिकेय, प्रसिद्धा वेद माता सावित्री, ये भी निश्चित रूप से गोलोक धाम जाएंगे। मित्रों, इस प्रसंग के लिए मैंने आपसे कहा था कुछ गर्ग संहिता के अंश भी हम इसमें डालेंगे। गर्ग संहिता भी नारायण से ही चालू है, भगवान नारायण ऋषि से ही। भगवान नारायण ने सभी को कहा कि गोलोक धाम जाना है, वहाँ परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, वही अवतार धारण करेंगे। भगवान नारायण की इस बात को सुनकर ब्रह्मदेव बोले, त्वत्तः परम न जानामि परिपूर्णतमं स्वयं यदि योन्यस्तस्य साक्षाल्लोकं दर्शयन्नः प्रभो। हे भगवान, हे नाथ, आपके अतिरिक्त दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह मैं नहीं जानता हूं। यदि आपके अलावा
कोई दूसरा उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उनके लोक का मुझे अवश्य ही दर्शन कराइए। इत्युक्तोऽपि हरिः पूर्ण सर्वैर्देवगणैषः पदवीं दर्शयामास ब्रह्मांड शिखरोपरि। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग बताया। वाम पादांगुष्टनख भिन्न ब्रह्मांड मस्तके श्रीवामनस्य विवरे ब्रह्मद्रव समाकुले। मित्रों, वामन भगवान के प्राकट्य के समय जब बलि से भगवान ने 3 पैर पृथ्वी मांगी थी, उस समय एक पैर से संपूर्ण सब कुछ नाप दिया। नीचे के पैर से जब ऊपर पैर भगवान ने ऊपर की तरफ उठाया तो वो बाएं पैर का जो अंगूठा था उसके नाखून से ब्रह्मांड में छेद हो गया था। वही बिबर बन गया था छेद। ब्रह्मांड शिखर में छिद्र हुआ और उस छिद्र में ब्रह्म द्रव भरा हुआ था। नित्य अक्षय नीरजल, वो छिद्र नित्य अक्षय नीरजल से भरा हुआ था। भगवान नारायण, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, धर्म और सभी शक्तियों को लेकर के ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंचे तो उस बेबर से, उस छिद्र से वो जलयानेन मार्गेण बहिस्ते निर्ययुसुरा कलिंग बिंब वक्षेदम ब्रह्मांड ददृशुस्त्वधा। भगवान विष्णु उसी नित्य अक्षय जल में से नियत जलयानों के द्वारा सभी देवताओं को ब्रह्मांड शिखर से बाहर लेकर गए। मित्रों, सभी देवताओं ने बाहर निकलकर जब सभी देवता नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की ओर देखा तो ये ब्रह्मांड तरबूज की तरह दिखाई दे रहा था, जैसे पानी में तरबूज तैर रहा हो। इंद्रायण फलानि व लुठन्त्यन्यानि वै जले विलोक्य विस्मिताः सर्वे बभूवुश्चकिता इव। और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के समान इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। यह देखकर सभी देवताओं के अंदर अति ही विस्मय प्रकट हो गया, अति ही आश्चर्यचकित हुए। वो कोटिसो योजनोर्धम वै पुराणामष्टकम गता दिव्य प्रकारनादि द्रुमवृंद मनोहरम। मित्रों, वहां से 100 करोड़ योजन ऊपर जब सभी देवता गए तो वहां से 100 करोड़ योजन ऊपर देवताओं को अति ही सुंदर परकोटों वाले रत्नादिमय वृक्षों के झुंडों से सुसज्जित 8 नगर मिले। तदूर्ध्वम दद्र सुरदेवा गिरिजायास्तटम शुभम तरंगितम क्षोम शुभ्रम सोपानैभास्वरम परम। वहां से आगे जाने पर गिरिजा नदी का सुंदर तट दिखाई दिया, जिसके सोपानों की बहुत अच्छी अधिक ही शोभा हो रही थी, जिससे गिरिजा नदी की लहरें टकरा रही थी। तम दृष्ट्वा चलन्तस्ते तत्पुरम जगमुरुक्तमम असंख्य कोटि मार्तंड ज्योतिषाम मंडलम महत। जब वहां से आगे देवता गए तो सभी देवता तट की शोभा को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे चलते हुए देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज दिखाई दे रहा था। दृष्ट्वा प्रताड़िताक्षास्ते तेजसा धर्षिता स्थिता नमस्कृत्वाथ तत्तेजो दध्वौ विष्णुवाज्ञया विधि। उसे देखकर सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गईं।
वे उस तेज से पराभूत होकर जहां के तहां खड़े के खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार सभी देवताओं ने उस तेज को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी उस तेज पुंज का ध्यान करने लगे। तज्ज्योतिर्मंडले पश्यत साकारं धाम शांतिमत तस्मिन् महाद्भुतं दीर्घं मृणालधवलं परं सहस्रवदनं विशेषं दृष्ट्वा नेमो सुरास्ततः। मित्रों, जब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो ध्यान में उनको तेज पुंज के अंदर एक परम शांतिमय साकार धाम दिखाई दिया। उसमें परम अद्भुत कमल नयन के समान धवल वर्ण वाले 1000 मुखों से सुशोभित भगवान शेषनाग दिखाई दिए। उनको देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम किया। तस्योत्संगे महालोको गोलोको लोकवंदितः यत्र कालः कलयता मीश्वरो धाम माने नाम। फिर उन भगवान शेषनाग की गोद में महान अति आलोकमय तथा सभी लोकों से वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहां धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। राजन्न प्रभवेन माया मनश्चित्तं मतिर्यहं न विकारो विशत्यैव न महांस गुणः कुतः न महांस गुणः कुतः। मित्रों, वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। माया वहां पर प्रवेश नहीं कर सकती, वहां तक माया नहीं जा सकती। माया के जाने का जो स्थान है वह भगवान शेष से पहले ही है, उसके बाद में नहीं है। चित्त बुद्धि अहंकार मन और 16 विकार तथा महत्त्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। तम कंदर्प लावण्य श्याम सुंदर विग्रह द्वारी गतुम चाभ्युदिता निषेधन कृष्ण पार्षदा। वह कामदेव के समान रूप लावण्यशालिनी श्याम सुंदर शरीर वाली श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। उन्होंने जब देवताओं को भीतर जाते हुए देखा तो सभी देवताओं को अंदर जाने से रोक दिया, मना कर दिया। सभी देवता आश्चर्यचकित होकर के वहां खड़े रह गए। लोकपाला वयम सर्वे ब्रह्म विष्णु महेश्वरा श्री कृष्ण दर्शनार्थाय सक्राद्या आगता इह। जब देवताओं को रोक दिया तो देवता बोले, हे देवी, हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल हैं। ये हमारे साथ इंद्र आदि देवता हैं। यहां हम भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण के दर्शनार्थ ही आए हैं। तदा विनिर्गता काचित छतचंद्रानना सखी पीतांबरा वेत्रहस्ता सा प्रक्षवांक्षितम सुरान। देवताओं की मधुर वाणी सुनकर श्री कृष्ण की द्वारपालिकाओं ने अंतपुर में जाकर देवताओं की बात सुनाई। तब मुख्य सतचंद्रानना सखी, जो पीले वस्त्र धारण किए हुए थी, जिनके हाथ में बैंत की छड़ी रहती थी, वह बाहर आईं और उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा। उन्होंने सभी देवताओं से आने का कारण पूछा। कस्याण्डस्याधिपा देवा यूयं सर्वे समागता वदतासु गमिष्यामि तस्मै भगवते यहम्।
सतचंद्रानना बड़े आदर के साथ कहने लगी, आप सभी देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं? मुझे आप शीघ्रता से बताने का प्रयास करें। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तब तक मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए अंतःपुर में नहीं जाऊंगी। ओ अंडान्युतान्यानि नास्माभिर्दर्शितानि च एकमंडम प्रजानीमो थो परम नास्ति न शुभे। सतचंद्रानंदा की बात सुनकर सभी देवता बोले, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अन्य ब्रह्मांड भी है? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा, क्योंकि हम वहां पर कभी गए ही नहीं। हे शुभे, हम तो बस यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई ब्रह्मांड है ही नहीं। ब्रह्मदेवालुठन्ति कोटिशो ह्यंडराशयः तेषु यूयं यथा देवास्तथांडे डे पृथक पृथक। मित्र देवताओं की बात सुनकर सतचंद्रानना सखी बोली, यहाँ तो ब्रजा नदी में ही करोड़ों ब्रह्मांड लहरों में ही इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। क्या आपने उनको नहीं देखा? अरे उनमें भी आप जैसे ही अलग अलग देवता निवास करते हैं। नाम ग्रामम न जानीथ कदा नात्र समागता जड़ बुद्धिया प्रहर्षद्वे ग्रहान्नापि विनिर्गता। सतचंद्रानना आगे कहने लगी, अरे क्या आप अपना नाम गांव भी नहीं जानते? ऐसा लगता है कभी यहाँ आए ही नहीं। अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्षित और हर्ष की वजह से फूल उठे। मुझे तो ऐसा लगता है आप लोग कभी घर से बाहर निकले ही नहीं हैं। इसलिए तो ब्रह्मांडम एकम न जानन्ति यत्र जातास्तथा जना मसका च यथान्तस्था औदुम्बर फले सुवै। जैसे गुलड़ के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को वो जानते ही नहीं है, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन भी जिसमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। मित्रों, उपहास्य को सुनकर के उपहास्यम गता देवा इत्थम तूष्णीम स्थिता पुनः चकिता निवत्तान दृष्ट्वा विष्णुर्वचनम अब्रवीत। जब सतचंद्रानना का इस प्रकार का उपहास युक्त वाक्य सुना तो भगवान विष्णु ने कहा, यस्मिन् नंडे प्रश्न गर्वे अवतारो भूत सनातनः तविक्रमण खुद भिन्ने तस्मिन् नंडे स्थिता वयम। हे देवी, जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रश्न गर्भ का सनातन अवतार हुआ है और जहां त्रिविक्रम विराट रूपधारी वामन प्रकट हुए थे, उन्हीं के नक्शे जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है, हम वहीं पर निवास करते हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर सतचंद्रानना सखी भगवान विष्णु की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सभी देवताओं को इशारा करके भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वो वापस चली गई। मित्रों, उसके बाद सभी देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहां गोवर्धन नाम के गिरिराज अति उत्तम शोभा पा रहे थे। गोलोक धाम का उनकी शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता मित्रों, कभी हो ही नहीं सकता। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं के समूहों से घिरा हुआ था तथा कल्प वृक्षों के कल्पलताओं के समुदाय से सुशोभित हो रहा था और वहां रासमंडल उसे मंडित अलंकृत कर रहे थे। तो श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही थी। फिर वहां दिव्य वृक्षों लताओं से भरा हुआ अति सुगंधित वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा था।
भांति भांति के विचित्र पक्षियों भ्रमरों को देखा। वहाँ की शोभा को बताने में देवता भी असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। इतना सुंदर गोलोक धाम है। मित्रों, आगे चलकर देवों ने दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन देखा, जो अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा वंशीवट के कारण वहाँ की सुषमा और भी बढ़ रही है। वहाँ सहस्त्रदल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल मंद सुगंधित वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक दिव्य अत्यंत अद्भुत निज निकुंज है। उसकी 4 दीवारियां और खाइयां उसे शोभित कर रही हैं तथा उसके आंगन का भाग लाल वर्ण के अक्षय बटों से अलंकृत हो रहा है और पद्मराग आदि 7 प्रकार की दिव्य मणियों से बनी दीवारें, कौस्तुभ मणियों की कलियों से बने देदीप्यमय आंगन उत्तम शोभा पा रहे हैं। तो करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदोबे उसे और अलंकृत कर रहे हैं। वहां दिव्य और अत्यंत ही मनोहर भ्रमरों का गुंजार संगीत की सृष्टि कर रहा है तथा मत्त मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा ही श्रवण गोचर होते रहते हैं। ऐसा गोलोक धाम है। सभी देवता निर्विमेष आंखों से देखते हुए अति प्रफुल्लित होकर के गोलोक धाम की उस दिव्य आभा को देख रहे हैं। मित्रों, आगे का भाग हम आपको आगे बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।